तो दोस्तों इंडियन ओशन के अंदर चाइना धीरे धीरे खतरा बन के उभर के आ रहा है, ये कोई ढका छुपा बात नहीं है। चाहे इंडियन ओशन के अंदर भारत को घेरने के लिए चाइना की तरफ से भारत के आस पड़ोस के देशों को डेट ट्रैप की नीति के तहत फांसते हुए वहां पे अपने बेसिस के निर्माण करने के प्लान को आगे बढ़ाना हो, या फिर आए दिन लगातार कुछ ना कुछ बहाना बना के अपने जहाजों को इंडियन ओशन के अंदर भेजना हो। हालांकि दोस्तों ये खतरा फिलहाल काफी कम है, लेकिन आने वाले समय में ये खतरा तब और बढ़ जाएगा जब चाइना अपने बेड़े में अधिक संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करने में सफल हो जाएगा। माना जा रहा है कि चाइना साल 2049 तक अपने बेड़े में 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करने के प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है, जिससे आने वाले समय में चाइना पैसिफिक ओशन के साथ साथ इंडियन ओशन के अंदर भी इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियरों को डिप्लॉय कर सकेगा। और दोस्तों चाइना के इस तरीके के खतरे को देखते हुए ही अब इंडियन नेवी को अपने बेड़े के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडियन नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर क्या मानना है और किस तरीके से ये चाइना के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अब अनिवार्य बन गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी में एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे हम INS विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इंडियन नेवी के दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कहे तो इंडिया के लिए इंडिजिनियसली बनाया हुआ पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाले कुछ दिनों के अंदर नेवी में कमीशन हो जाएगा। हालांकि दोस्तों इस जहाज को कमीशन करने के खबर के साथ साथ अब इंडिया को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता है, इसका भी खुलासा किया जा रहा है, खास करके इंडियन नेवी के पूर्व रिटायर्ड वाइस एडमिरल RP सुथाना के तरफ से। दोस्तों वाइस एडमिरल RP सुथाना के द्वारा हाल ही में ही एक बयान देते हुए बताया गया कि अगर चाइना को रोकना है तो इंडिया को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। दोस्तों इंडियन नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों के अंदर इंडियन नेवी को अपना पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर और बेड़े के दूसरा ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मिल जाएगा, जो कि इंडियन ओशन के अंदर इंडिया की जो डोमिनेंस है उसे बरकरार रखने के लिए आने वाले दशकों में काम करेगा। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडियन ओशन के अंदर इंडिया एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है। और दोस्तों इंडियन ओशन फिलहाल दुनिया के सबसे बिजिएस्ट ओशनों में एक है और इसका इकोनॉमिकल वैल्यू भी काफी अधिक है, क्योंकि दुनिया के अधिकतम ट्रेड अब इंडियन ओशन से ही गुजर रहा है। दोस्तों इंडियन ओशन में भारत के डोमिनेटिंग पावर होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है भारत के जो 7,516 किलोमीटर लंबा कोस्टल लाइन और उसके साथ साथ लगा हुआ 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी अधिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। हालांकि इसके अलावा भारत के करीबन 72 के आसपास बड़े आइलैंड भी इंडियन ओशन में है और इंडिया के कई सारे मेजर डीप सी और माइनर पोर्ट भी है। इसके अलावा इंडिया के कई सारे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी इस तरीके से बना हुआ है कि ये डायरेक्टली इंडियन ओशन के अंदर ही निकलता है। हालांकि दोस्तों इंडियन ओशन के अंदर इंडिया के डोमिनेटिंग पावर होना अति आवश्यक भी है, क्योंकि इंडिया के जो ट्रेड है उसका 95% इंडिया इंडियन ओशन के थ्रू ही करता है, जो इंडिया के कुल GDP के करीबन 50% है। पर दोस्तों इस डोमिनेंस को कम करने के लिए दुनिया के कई सारे देश प्रयास चला रहा है। इंडियन ओशन के महत्व को देखते हुए और भविष्य में इंडियन ओशन किस तरीके से दुनिया के ट्रेड का हब बनेगा उसे देखते हुए चाइना का सबसे बड़ा प्रयास ये है कि इंडियन ओशन से इंडिया के डोमिनेंस को कम किया जाए और अपना इन्फ्लुएंस को इंडियन ओशन के अंदर बढ़ाया जाए। हालांकि दोस्तों चाइना फिलहाल ऐसे पोजीशन में नहीं है कि इंडियन ओशन के अंदर आके इंडिया को चैलेंज कर सके, लेकिन चाइना लगातार अपने कैपेसिटी को बिल्ड कर रहा है, जो आने वाले समय में चाइना को एटलीस्ट इंडियन ओशन के अंदर आके इंडिया को चैलेंज करने का एक मौका देगा। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अपने नेवल डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े हथियारों के बाद अब सबमरीन और बड़े डिस्ट्रॉयरों के अलावा काफी बड़े मात्रा में एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर भी काम कर रहा है। फिलहाल चाइना के बेड़े में 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब टाइप 003 को हाल ही में ही चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। पर दोस्तों सबको जान के हैरानी होगा कि चाइना अपने बेड़े के लिए 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण करना चाहता है और साल 2049 तक चाइना अपने बेड़े में 10 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहता है। साल 2030 तक चाइना अपने बेड़े के लिए 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को भी निर्माण करना चाहता है। और चाइना के इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियरों के निर्माण करने का प्लान के पीछे मेन रीजन है कि एयरक्राफ्ट कैरियरों को साउथ चाइना सी से आगे बढ़ा के पैसिफिक ओशन और उसके बाद इंडियन ओशन के अंदर डिप्लॉय करना। बेसिकली चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के द्वारा मेजर ट्रेड रूट के ऊपर अपना दबदबा चाहता है और जो मैरीटाइम ट्रेड रूट के ऊपर चोक पॉइंट्स है, खास करके मलाक्का स्ट्रेट जैसे एरिया, वहां पे अपने कंट्रोल चाहता है, ताकि पूरा दुनिया के जो ट्रेड इंडियन ओशन के ऊपर से गुजर रहा है उसके ऊपर संपूर्ण रूप से चाइना का कंट्रोल हो और चाइना के बिना मर्जी का किसी भी तरीके का कोई ट्रेड ना हो सके। हालांकि दोस्तों भारत के रहते हुए चाइना के द्वारा इस तरीके के काम को अंजाम देना इंडियन ओशन के अंदर तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। पर अगर इंडिया के द्वारा अपने कैपेसिटी को बिल्ड ना किया जाता है और चाइना जिस तरीके से कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है और इंडियन ओशन के अंदर अपने कदम को जमाने के लिए आसपास के देशों के अंदर बेस बनाने का प्रयास कर रहे, उसे अगर नहीं रोका जाता है तो आने वाले समय में चाइना का यह सपना पूरा भी हो सकता है। बेसिकली दोस्तों चाइना का यह सपना ना पूरा हो या फिर चाइना इंडियन ओशन के अंदर आके डोमिनेंस ना बना सके, इसके लिए ही इंडिया को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता है। मतलब अभी इंडिया को अपने पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के
लॉन्च के साथ साथ दूसरे इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहले ही इंडिया के नेवल चीफ की तरफ से घोषणा किया गया था कि क्यों इंडिया को 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को एक साथ अपने बेड़े में रखना पड़ेगा, ताकि इससे हमेशा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों कोस्ट में डिप्लॉय रहे और एक एयरक्राफ्ट कैरियर उस दरमियान रिफिट या मेंटेनेंस में गुजर सके। और दोस्तों अगर देखा जाए तो फिलहाल इंडिया के पास जो एकमात्र ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है मतलब INS विक्रमादित्य, वो फिलहाल अंडर मेंटेनेंस है, जिस वजह से करंट कंडीशन में इंडियन नेवी के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हालांकि दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत आने के बाद काफी हद तक ये आवश्यकता पूरा हो जाएगा और हर समय एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात रह सकेगा, लेकिन एक एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा इंडियन ओशन की इतने बड़े रीजन के ऊपर इंडिया के तरफ से अपने डोमिनेंस बनाना लगभग नामुमकिन होगा। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस काम को अंजाम दे सकेगा, लेकिन एटलीस्ट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अगर हमेशा ऑपरेशनल रहता है तो दोनों कोस्ट को हमेशा ही प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। दोस्तों फिलहाल अगर IAC-1 मतलब इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 INS विक्रांत को देखा जाए तो ये ज्यादा बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि एक मध्यम आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर है जो INS विक्रमादित्य के ही आकार के बराबर का है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका वजन करीबन 45,000 टन है, तो वहीं पे इसका लंबाई करीबन 262 मीटर मतलब 860 फीट है, चौड़ाई 62 मीटर मतलब 203 फीट है, तो वहीं पे इसका हाइट 59 मीटर मतलब 194 फीट है। इसका ड्रॉट करीबन 8.4 मीटर मतलब 28 फीट है, तो वहीं पे इसका डेप्थ करीबन 25.6 मीटर मतलब 84 फीट है। इसमें करीबन 14 मंजिला है और ये जो जहाज है इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 प्लस गैस टरबाइन का इस्तेमाल किया गया है और इसमें 2 कॉम्बाइन गैस एंड गैस गियर बॉक्स है। इसमें 2 शाफ्ट है और इसके सहारे ये जो जहाज है ये 30 नॉट्स मतलब 56 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज के रेंज 8000 नॉटिकल माइल मतलब 15,000 किलोमीटर है, तो वहीं पे इसे ऑपरेट करने के लिए 196 ऑफिसर एंड 1449 सेलर्स का आवश्यकता होता है। जहाज में सेंसर्स के रूप में एल्टा ELM-2248, MF स्टार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे, मल्टी फंक्शनल रडार, सेलेक्स रैन 40L, L-बैंड 3D सर्वेलेंस रडार और DRDO के शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का इस्तेमाल किया गया है। हथियार के रूप में इसमें 64 ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है जो बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइलों को दाग सकता है, जिसका रेंज करीबन 150 किलोमीटर है और इसमें 4 ओटाब्राडा 76 मिलीमीटर के डुअल पर्पस गन का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें 4 AK-630 30 मिलीमीटर के क्लोज इन वेपन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। जहाज में एयर विंग के रूप में 36 से 40 एयरक्राफ्टों को कैरी किया जा सकता है, जिनमें 26 मिग-29 MiG-29 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है, जबकि बाकी के 10 से 12 हेलीकॉप्टर होते हैं। हालांकि इन हेलीकॉप्टरों में कामोव KA-31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट से शुरू करके सुकोस्की MS-60 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर और ध्रुव नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शामिल है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसके बाद इंडिया के द्वारा जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल को या फिर कहे तो IAC-2 को निर्माण करने का इरादा बनाया जा रहा है। इससे काफी बड़े आकार में निर्माण करना है। रिपोर्ट में ज्यादा कुछ जानकारी तो नहीं दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसका काम भी कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से ही किया जाएगा और बताया जा रहा है कि यह करीबन 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो 55 से 60 तक एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकेगा और इसमें करीबन 40 से 45 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और 10 से 15 रोटेटरी विंग हेलीकॉप्टर शामिल होगा। इसमें दोस्तों एयर विंग के तहत ट्विन इंजन डेक वेस फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA के नेवल वर्जन को तैनात करने का इरादा बनाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा भी इसमें कई तरीके के आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर जैसे इक्विपमेंट शामिल है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका के फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियरों में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इसे पहले न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में बनाया जाना था, लेकिन बजट को देखते हुए अब इसे कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में ही बनाया जाएगा और बताया जा रहा है कि इसमें कन्वेंशनल इंजन के जगह में हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो अधिक कॉम्पैक्ट और अधिक पावर जनरेट कर सकेगा और कई तरीके के अन्य कामों में भी उपयोग हो सकेगा। हालांकि दोस्तों जहाज के कंस्ट्रक्शन के काम को शुरू करने से पहले ही एक तरीके के डिबेट का कारण बन गया है और डिबेट ये है कि इंडियन नेवी को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पहले चाहिए या फिर न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन पहले बने या एयरक्राफ्ट कैरियर पहले बने, ये तो सुनिश्चित है कि इंडिया द्वारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण किया जाएगा। पर दोस्तों एक ही समय में अगर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी को चाहिए तो इंडियन नेवी को अभी से ही अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे मोटे समय का काम नहीं बल्कि इस तरीके के जहाज को निर्माण करने के लिए 1 दशक तक समय लग सकता है और अचानक से प्लान करके कभी भी इस तरीके के जहाज को अचानक से निर्माण करना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।